आदाब। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी एज फ्रेश स्टूडेंट और कैंडिडेट। तो सबसे पहले आप किसी भी सर्च इंजन में NSP लिखिए, इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ऊपर जो ये scholarships.gov.in साइट है, तो आप यहाँ नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप एज न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो फिर आप यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है कि आपको हाउ टू अप्लाई, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। आप सीधे जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप इसको आप बाद में यहाँ पे आई एग्री टू फॉलोइंग, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कीजिए। तो फिर कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आप स्टेट को चुनिए या यूटी जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, यानी मैट्रिक के बाद और प्री मैट्रिक, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भर सकते हो। तो यहाँ पे प्री मैट्रिक, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे लिखिए। उसके बाद स्कॉलरशिप टाइप, तो ये इसको आप स्कॉलरशिप स्कीम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल, अगर हो तो डालिए वरना ज़रूरत है नहीं। तो इसके बाद IFSC कोड, तो अगर आपको मालूम नहीं तो आप यहाँ पर भी IFSC कोड, जिस बैंक में आपका जो अकाउंट है, यहाँ उस बैंक का नाम लिखिए। इसको सर्च कीजिए। उसके बाद जो वो बैंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका IFSC कोड। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, कन्फर्म भी। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक अकाउंट नंबर है 16 डिजिट वो, इसके बाद कन्फर्म यहाँ पे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप आधार सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई और आधार भी, ये और ये बैंक अकाउंट भी मैं यहाँ पे आधार सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा, इसके बाद इसको फिर टिक मारे यहाँ पे, इसको भी टिक, इसको भी टिक। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, या इसको पहले कॉपी करेंगे ताकि हम और फॉर्म भर सकते हैं इसका। उसको हम कॉपी करेंगे, फिर कंटिन्यू, और यहाँ पे डालेंगे कॉपी। सबसे पहले जो बच्चे का जो डेटा पर रहता है वही पासवर्ड रहता है। इसके बाद कैप्चा,
इसके बाद लॉगिन, इनकरेक्ट कैप्चा, यहाँ पे डी स्मॉल है, V5 KQ1। इसके बाद हमारे जो फ़ोन नंबर दिया उस पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आप डालिए। इसके बाद कन्फर्म, नया पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद सबमिट। इसके बाद आपने यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप अब एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आ गया प्रेफर्ड, यहाँ पे रिलीजन चूज करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी, फादर्स नेम यहाँ पे, यहाँ मदर्स नेम, एनुअल इनकम, के बाद नीचे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे स्टेट या यूटी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्कूल का नाम लिखिए, आ गया ये, इसको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट। इसके बाद रोल नंबर, एडमिशन नंबर, एडमिशन ईयर, रोल नंबर, सेक्शन, प्रेजेंट क्लास, इसके बाद प्रेजेंट क्लास डेट स्टार्ट, इसके बाद स्टडी प्रीवियस ईयर पास जो आपने किया है 2020 परसेंटेज। इसके बाद अगर ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाइड किया तो ये डिटेल यहाँ पे, अदर डिटेल्स, ऑर्फन है तो नो, गार्डियंस नेम, डिसेबल्ड, अगर डिसेबल्ड है तो यस वरना नो, ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे डिसेबिलिटी की, और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अनमैरिड, यहाँ पे जो प्रेफरेशन करता वो वरना अदर्स, IFSC कोड। इसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे ब्लॉक, हाउस नंबर, पिन कोड, यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी। इसके बाद यहाँ पे आप फाइनल पे सबमिट करें। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे प्रिंट आउट कापी उसके बाद निकाल सकते हो। और उसके बाद जब यह स्कूल इंस्टीट्यूशन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रूव हो जाएगी तो वो चेक योर स्टेटस यहाँ पे कर सकते हो। शुक्रिया। इसके तरीके से आप वो भर सकते हो अपना वो स्कॉलरशिप फॉर्म। शुक्रिया।